यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। दयाशंकर जी, जिस तरीके से कल 2000 की नोट को आने वाले दिनों में बंद करने का जो फैसला निकल के सामने है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं आरबीआई को या सरकार को ये महसूस हुआ होगा कि इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है और कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतें इसका गलत इस्तेमाल कर रही होंगी। इसके लिए इसका प्रयोग बंद किया गया है, लेकिन देश की जनता को कोई इसके लिए परेशानी नहीं है, क्योंकि सितंबर 30 तक किसी को पास भी यदि 2000 के नोट है तो उसको बदल करके 500 के नोट में उसको कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन जिसके पास ज़्यादा होगा उसको दिक्कत आएगी। विपक्ष तो कह रहा है एक बार फिर से लोगों को अपने लाइनों में खड़ा कर दिया, एक बार फिर से लोग अपना काम धाम छोड़ करके लाइनों में खड़े। ऐसा कुछ नहीं है। हर देश की जनता के पास, हर लोगों के पास जो है इतनी नोट नहीं है कि उसको बदलने में दिक्कत आ रही है। जो ब्लैक मनी जिसके पास होगी, जिसके पास सैकड़ों करोड़ होगा, उसको तो दिक्कत आएगी आएगी। और देश के ऐसे लोगों को खिलाफ में कार्रवाई होनी ही चाहिए कि जो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएं या कहीं देश विरोधी ताकतों में इसका इस्तेमाल हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा आरबीआई को लगा होगा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। तब अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ में आती है और भारतीय जनता पार्टी को, आरबीआई को अपनी गलती जो है वो देर समझ में आई है और इसलिए उन्होंने 2000 के नोट बंद। देखिए, अब ये वो कह रहे हैं कि देर से आती है, तो इसको खुद उनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद देश में कितने चुनाव हुए। करीब आधा दर्जन चुनाव हो चुके देश में, और उस सभी चुनावों में सरकार के फैसले को जनता ने मुहर लगाई है। तो उनको स्वयं सोचना चाहिए कि जो विरोध करने वाले लोग थे उनको जनता ने क्या किया, और जो इसको लागू किए उसके साथ जनता ने क्या किया। तो जनता, देश की जनता, बहुत सारे जो हमारे 90% जनता है उसके पास इतने पैसे नहीं है कि उसको दिक्कत आ रही है। 30 सितंबर तक है, जिसके पास होगा वो जाकर अपना बदल लाएगा बैंक से। जो बहुत ज़्यादा डंप करके रखा होगा उसको चिंता होगी, क्योंकि वो पैसा उसको बदलने में दिक्कत आएगी, या उसका गलत इस्तेमाल कर रहा होगा तो दिक्कत आएगी। एक सवाल इससे अलग है सर, अतीक और अशरफ की जब से हत्या हुई उसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे अकाउंट्स बन गए जो अतीक और अशरफ का महिमा मंडन कर रहे थे। यूपीएसटीएफ ने पिछले दिनों 5 ऐसे सोशल अकाउंट्स को उसको बैन किया है। इस तरीके के जो सोशल अकाउंट्स अलग अलग समय पर निकल के सामने आ रहे हैं, इन अपराधियों के एक तरीके से उनकी गुणगान को लेकर के, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अपराधियों का गुणगान कोई नहीं कर सकता है। कोई लोग ऐसे, मान लीजिए किसी के कोई रिश्तेदार हो या कोई उनके गैंग के कोई सदस्य हो, इस तरह के कोई कर सकता है, लेकिन देश की जनता ऐसे अपराधियों से चाहती है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि आज कानून का राज स्थापित हुआ है। आज हमारे माताएं बहनें आज रात के 2 बजे 1 बजे भी स्कूटी से लखनऊ की सड़कों पर घूमती हैं, तो ऐसा लगता है कि अब कानून का कितना इकबाल हुआ है। उत्तर से 5 अकाउंट को बंद किया। हाँ, तो जो इस तरह से अराजक तत्व हों, इस तरह के बेमनस्ता फैलाने की कोशिश करते होंगे, उस पर सरकार सख्त कार्रवाई करती है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप दयाशंकर जी को सुन रहे, जिन्होंने रिपब्लिक से बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक सतीश भारती।